नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणुवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड विडमोसुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज संवर अधिकार और संवर अधिकार की सबसे शुरू की गाथा 131, 181, 82, 83 इन गाथाओं पर अपनी चर्चा चल रही है। इस गाथा में आचार्य भगवान भेद विज्ञान कराते हैं और जो संवर का उपाय है, भेद विज्ञान ही संवर का उपाय है। ये सब संवर कैसे परिणति में प्रकट हो, इसकी बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो अपन ने गाथार्थ देखा, टीका की शुरू की 3 लाइनों पर अपनी चर्चा हुई थी। एक बार पढ़ते हैं। वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रखती नहीं है। ये वस्तु स्वरूप है और हम संबंध बना रहे हैं। ये अज्ञान है, मिथ्यात्व, अनंत पाप है। तो भी संबंध बनता है नहीं है। क्या बोला? हम ऐसा जाने कि हमारा पर के साथ कोई संबंध है, तो संबंध बनता तो है नहीं। समझ आ गई बात? वस्तु स्वरूप, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा स्वीकार करने पर अनंत शांति होती है। ये प्राकृतिक नियम है। और जैसा वस्तु स्वरूप नहीं है और हम उसमें कुछ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, बनता तो है नहीं है, तो अनंत पाप चलता है, परिणति में अनंत दुख चलता है। और ऐसा दुख अनादि से चला आ रहा है। संबंध नहीं होने पर भी संबंध जानना ये अनंत दुख का कारण है, अनंत दुख का कारण। ये हमारे हिसाब से नहीं चलते, ये ऐसा नहीं करते, इन्हें ऐसा करना चाहिए, इस वस्तु को ऐसा ही परिणमित होना चाहिए, ऐसा परिणमन अच्छा है, ऐसा परिणमन बुरा है। आखिर हम इनके ऐसे हैं, आखिर हम इनके ऐसा लगते हैं। बोलो, अनंत पाप, अनंत दुख का उपाय बना रहा है खुद से ही। अब यहाँ संवर की प्राप्ति का उपाय कह रहे हैं, अनंत सुखी होने का उपाय बता रहे हैं। समझ में आई बात? कि अब उसका लॉजिक दिया। एक वस्तु की दूसरी वस्तु क्यों नहीं होती? क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न हैं। अब देखो, स्त्री पुत्र दुकान मकान तो स्पष्ट ही प्रदेश भिन्न, प्रगट जुदे धन धामा, ये तो समझ में आते हैं प्रदेश भिन्न। बोलो, स्त्री पुत्र दुकान मकान ये तो स्पष्ट पता चल रहे हैं ना कि इनके प्रदेश भिन्न है। अब बोलो, अब इनसे क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। अच्छा, रही बात शरीर की, तो शरीर भी दूध पानी की तरह मिले हैं, पर दोनों का स्व स्व क्षेत्र न्यारा है। दूध अपने प्रदेशों में है, पानी अपने प्रदेशों में, जीव अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में है, शरीर अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में। इनकी प्रदेश भिन्नता है। तो अब कोई संबंध नहीं बनाओ शरीर के साथ कि मैं शरीर हूं, मैं गोरा हूं, काला हूं,
मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बाल हूँ, युवा हूँ, वृद्ध हूँ। मैं जीव, मेरा शरीर से क्या संबंध? बोलो। मैं जीव ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, मेरा शरीर से क्या संबंध है? एक क्षेत्र ग्रहण, दूध पानी की तरह। हाँ, तो आप ऐसा चाहिए कि कोई संबंध नहीं। जहाँ यहाँ बात चल रही है ना, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती। यहाँ तो ये कह रहे हैं एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रखती। उसका लॉजिक क्या दे रहे हैं? क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न हैं। ऐसे यहाँ जल पय ज्यों जियतन मेला, पय भिन्न भिन्न नहीं भेला। मेरा शरीर के साथ क्या संबंध है? बोलो, क्या संबंध है? व्यवहार से है एक क्षेत्र ग्रहण, कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध, व्यवहार से एक क्षेत्र संबंध है। नहीं। अब व्यवहार निश्चय की कोई बात नहीं, सीधा सीधा कोई संबंध नहीं। फिर व्यवहार पर सुई अटकती है। व्यवहार से कहा जाता है वस्तु वैसी होती नहीं है। जैसे डब्बे में चीनी रखी है, दुनिया भर के लोग उसको चीनी का डिब्बा कह रहे हैं। उस चीनी के डिब्बे का, उस डब्बे का चीनी से क्या संबंध? बोलो, क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। उपचार से कहा जाता है। अब अपने ज्ञान को, ये जो आचार भगवान कह रहे हैं, अपने ज्ञान को उसके साथ ले जाना है। अगला पिछला जो कुछ सुना है ना, नहीं तो आचार भगवान बोलते हैं ना यहाँ पे कि एक क्षेत्रावगा संबंध है, संयोग सिद्ध संबंध है, कुछ बोल ही नहीं रहे। वो तो ये बोल रहे हैं कोई संबंध नहीं रखती। तो हमने जो पिछले पिछले संबंध जान रखे थे ना, वो सारे संबंध की यहाँ पे खलास करने हैं। कोई संबंध नहीं रखती, ऐसा। ठीक है? क्यों नहीं रखती? क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न है। दोनों के प्रदेश भिन्न है। देखो कैसी गजब की बात है। दोनों के प्रदेश भिन्न है। कैसी है अज्ञान की महिमा, कैसी है मोह की महिमा। बच्चे को चोट लगी है ना, और प्रदेश भिन्न है। हमें तो नहीं लगी। अभी संबंध स्थापित कर लिया, मैं स्त्री हूं, मैं माँ हूं, और ये मेरा पुत्र है, और प्रदेश भिन्न है, और उसको चोट लगी और दुख यहाँ हो रहा। ये है अनंत दुख का उपाय। अनंत दुख चाहिए तो फिर यही उपाय रखो। क्या बोला? बच्चे का प्रमोशन हुआ और पिताजी खुशी के मारे फूले नहीं समारे। अनंत पाप है, अनंत पाप। प्रदेश भिन्न है। एक दूसरी वस्तु में कुछ हुआ तो मेरी वस्तु में क्या हो रहा? अब ऐसा विचार करो, ये आत्मा, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, इसके प्रदेश न्यारे, और यहाँ शरीर के प्रदेश न्यारे। दोनों के प्रदेश ही न्यारे हैं। अब शरीर में कुछ परिणमन हो गया तो देखो द्रव्य गुण पर्याय में क्या हुआ। शरीर में कुछ परिणमन हुआ, द्रव्य गुण पर्याय जो प्रदेश न्यारे हैं उसमें क्या हुआ? विचार करो। कुछ नहीं हुआ। परंतु मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है। अब वो ज्ञान में झलक रहा है और अनंत अनुबंधी राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, अनंत अनुबंधी जाति का दुख।
ये अज्ञान मोह राग द्वेष अनंतानुबंधी जाति का दुख उत्पन्न हो रहा है। शरीर के प्रदेश न्यारे हैं और शरीर में कुछ खराबी हुई है तो उसमें हुई है, मेरे में तो कुछ नहीं हुआ। मेरे में क्या हुआ बोलो? प्रदेश न्यारे हैं। दूध गर्मी थी बहुत तेज, दूध बाहर रह गया और दूध खराब हो गया। तो पानी का क्या हुआ बोलो? दोनों के प्रदेश न्यारे हैं। अरे ये सोना सोना ये आभूषण पहनते हैं, ये आभूषण बोलो, इसमें सोना और थोड़ा बहुत अन्य मेटल मिल ही जाती है तभी आभूषण बनता है। दोनों के प्रदेश न्यारे हैं। हम कितनी होशियारी से वहां पर जब खरीदते हैं बेचते हैं तो हम कितना बोलते हैं कि भैया सोने के पैसे लगाओ, ये बताओ कि ये कितने कैरेट का है, कितने टन है। तो बोले सो इसमें तो कॉपर है, वो सोने का ही है, कॉपर तो सोने का ही है, सो कॉपर के पैसे सोने में ही लगेंगे। तो बोले लगवाते हैं हम सोने के पैसे कॉपर के। दो वस्तुओं को भिन्न भिन्न जान लेते हैं और कभी टाका बट्टा और अन्य धातु के पैसे नहीं देते। अरे बोलो, देते हैं कि नहीं देते? 50 साल से पहन रहे हैं वो ऑर्नामेंट को, तो सोना चांदी का, चांदी सोने की, सोना कॉपर का, कॉपर सोना का हो गया कि नहीं हो गया? वो सुनार बोले कि 50 साल हो गए भाई साहब, अब जो सोना चांदी बदल गया होगा, सोना चांदी का हो गया होगा। नहीं, अब तो हम पूरे सोने में ही लेंगे इसको। अरे बोलो, देके आते हो सोने के पूरे पैसे? कितना समझते हैं एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती। ऐसे ही यहाँ पर जीव द्रव्य गुण पर्याय से देखो, शरीर के द्रव्य गुण पर्याय से देखो, और शरीर में कोई परिणमन हो रहा है। आत्मा में तो जानना, विश्वास करना, स्थिरता, लीनता, ये परिणमन हो रहा है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती। अब ये जो अपन इतने स्वाध्याय कर रहे हैं ना, एक एक चीज को ऐसा बहुत धीरे धीरे समझ समझ के, अब देह का परिणमन हो, और अभी चूंकि राग देश मिटे नहीं है तो दुख होगा, लेकिन दुख के काल में ज्ञान अलर्ट होके बोलेगा भले ही ये दुख उत्पन्न हो रहा है पर शरीर का परिणमन, मेरा परिणमन नहीं। तब तो आपने ये गाथा पढ़ी। ये आपको बारंबार अभ्यास करके करना है। समझ में आ रही है बात? ये है इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच। अब क्या बोलेंगे, अब वो सुनते तो हैं, अब शरीर में कोई दिक्कत हो जाती है तो पूरे परिणाम बिगड़ जाते हैं, फिर उधर ही चले जाते हैं। अब इतना तो सुन रहे हैं, ये रॉन्ग अप्रोच है, एकदम रॉन्ग अप्रोच है। परिणति में दुख हो रहा है, शरीर का लक्ष्य हो रहा है, परंतु मैंने स्वीकार किया है कि शरीर और आत्मा के प्रदेश भिन्न भिन्न हैं। आत्मा शरीर का नहीं होता, शरीर आत्मा का नहीं होता। ये मेरे ज्ञान ने आज स्वीकार किया है, क्योंकि मैंने कुंद कुंद आचार्य भगवान की गाथा इसका स्वाध्याय किया। समझ आ गई बात? अब वो होता तो है ही नहीं, करते तो है ही नहीं, फिर वो ऐसी, वो उस टाइम तो ऐसा लगता है, फिर वो वैसा लगता है। भैया अनादि के कर्म बंधे हैं और उनमें मिथ्यात्व आदि के उदय हैं, चारित्र मोहिनी का उदय है। सो ऐसे ऐसी परिणति बन रही है, लेकिन ज्ञान अलर्ट है तो वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी को हीन करते हुए आएगा। समझ में आ रही है बात? इसका प्रैक्टिकल अप्रोच कैसी है? बहुत देर में बोलते हो, कम से कम 10-20 सेकंड ऐसी निकल जाती हैं।
दिल दिल मत धड़काओ, बोल के बताओ क्या बात हुई, वो बोल के बताओ। बोलिए। बोला दीदी, बोलिए। एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती, क्योंकि उनमें प्रदेश भिन्नता है, इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपत्ति है ना। इसलिए उनमें सत्ता की अनुमति है, और वो होता उसमें, इसलिए वो एक के आधार आदेश संबंध भी उनमें नहीं रहता है। वो आपस में कुछ करते ही नहीं, अलग है बिल्कुल। नहीं, अपन ने जो भी ये चर्चा करी ना कि फिर भी दुख होए, फिर भी कुछ कंडीशन ऐसी बने, है ना, तो उसको अपन को ध्यान में रखना है कि हमारा, हाँ, ये कहना है कि ज्ञान चिंतन उसी का करना, ज्ञान उदय में है होंगे, चिंतन नहीं होते हैं, मगर वो शरीर के हैं। चिंतन नहीं, निर्णय करना है, चिंतन नहीं, चिंतन भी नहीं करना। चिंतन तो होगा जैसा तभी तो निर्णय होगा दीदी, बार बार करेंगे तो निर्णय हो जाएगा। हाँ, चिंतन अभी तुरंत नहीं होता है हमारा, जैसे हाँ, अभी तो हो ही जाता। चिंतन के लिए नहीं, डिसीजन करना, निर्णय के लिए करना। हाँ, ये निर्णय करना कि देह और आत्मा न्यारे न्यारे हैं। ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ बात चल रही है, इसी प्रकार रागादि भाव भी आत्मा से भिन्न है। आत्मा का रागादि भावों से भी कोई संबंध नहीं। बोलो। देखो, एक उपदेश बोध होता है, एक वस्तु स्वरूप होता है। उपदेश ऐसे दिए जाते हैं, परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो, ये उपदेश है, ये वस्तु स्वरूप नहीं है। ये यहाँ तो कह रहे हैं जीव तत्व और क्रोध आदि के बीच में कोई संबंध नहीं। बात तो ये चल रही है, और जिसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं उसे मैं कैसे बिगाड़ूं, सुधारूं? में स्वभाव की विपरीतता है। हाँ, क्योंकि उनमें स्वरूप की विपरीतता है। इनके स्वरूप न्यारे न्यारे हैं, और जिनके स्वरूप न्यारे न्यारे हैं उसका मैं क्या बिगाड़ सुधार करूं? और ऐसा स्वरूप जान कर परिणाम सुधर गए, ये गजब की बात है। जिस जीव ने ऐसा स्वरूप जाना, ओहो मैं तो भगवान आत्मा हूं, परम कर्ता नाथ हूं, सुधर गए परिणाम। यही परिणाम का सुधरना है। होशियारी चालाकी करे कोई, क्या होशियारी चालाकी? संयोग के साथ तो मेरा संबंध है, शरीर के साथ तो संबंध है, परंतु मेरा राग के साथ कोई संबंध नहीं। मैं क्या करूं? वो तो होते हैं। अच्छा। तो ये निश्चयवास हो गया, मिथ्या दृष्टि। समझ में आई? अपन स्टार्टिंग से, इसलिए स्टार्टिंग से चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर क्रोध की बात की, फिर आचार्य भगवान ने नो कर्म, कर्म की भी बात की, इसलिए बार बार नो कर्म पर जोर डाल के बात की जा रही है। अब हम क्या करें? वो क्रोध तो हमारा होता ही नहीं, हमारा स्वरूप नहीं। तेरी बात तो सही है, लेकिन अभिप्राय अच्छा नहीं है। जब मूर्ति बनती है ना, मूर्ति, तो मूर्तिकार सबसे पहले नाक आंख नहीं बनाने डिजाइन करता, सबसे पहले मोटे मोटे पत्थर की छटनी करके वो आकार में आ जाता है। समझ में आ गई बात? इसलिए सबसे पहले अपने द्रव्य गुण पर्याय में आओ। क्या बोला? सबसे पहले अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में आओ, और द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में आकर अब विकार और स्वभाव से भेदज्ञान करो। जब भेदज्ञान होता है सबसे एक साथ होता है, लेकिन जब विधि बनती है तो क्रम से भेद विज्ञान करते हुए
अपने को भगवान आत्मा स्वीकार करता है। और जब भगवान आत्मा स्वीकार किया तो सबके साथ एक साथ दो टूक निर्णय हो गया एक साथ। जिन सुबुद्धि छैनी परम पैनी, परम पैनी सुबुद्धि रूपी छैनी, परम पैनी डार अंतर भेदिया, वर्णादि और रागादि तय निज भाव को न्यारा किया। जगह जगह चप्पे चप्पे पे ये बात लिखी है। जिन परम पैनी सुबुद्धि रूपी छैनी, वर्णादि और रागादि तय न्यारा किया। किसको? निज भाव को। मैं भगवान आत्मा, मैं जीव हूं, इसलिए बात कर रहे हैं। द्रव्य गुण पर्याय जीव मैं, और द्रव्य गुण पर्याय शरीर, और बाहर से कह रहे हैं एक छह उत्तरावगा संबंध, और यहाँ कह रहे हैं कोई संबंध नहीं। अब देह का प्रणमन, और यहाँ उसका लक्ष्य, और यहाँ पे दुख। और ज्ञान ये कह रहा है, सुबुद्धि रूपी ज्ञान कह रहा है दुख के काल में कि देह का परिणमन मेरे लिए दुख रूप नहीं, देह से मेरा कोई संबंध नहीं। इस ऐसी जीवन में जिसके समाधि होती है, जीवन में समाधि, जिसकी जीवन में समाधि होती है, उसका इस मनुष्य देह संबंधी आखिरी समय मेरा आखिरी समय नहीं होता कोई। उसको आखिरी समय पर मनुष्य संगति संबंधी आखिरी समय पर समाधि रहती है, शांति रहती है। समाधि मतलब शांति। जिसको जीवन में शांति है उसको अंतिम समय पर शांति है, और जिसकी जीवन में समाधि नहीं है फिर उसको तो ऐसे ही होएगा, ऐसे और ऐसे ही होएगा। वो बोलेंगे 5 परमेष्ठी भगवान, और जी बोलेगा थप्पड़ मार रहे। अपने को स्वरूप भाषित नहीं है, और कोई आपको संबोधन भी करेगा और तुमने अपने को शरीर से न्यारा नहीं जाना, तो कोई थोड़ी उस टाइम पे न्यारा करवा देगा। ये समाधि की तैयारी है, ये समझ आ गई बात? अभी कह रहे हैं इसी प्रकार क्रोधादि भावों की एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती है ना। तो ये क्रोधादि भाव हैं, ये भी मेरे से प्रदेश भिन्न होने से दोनों की सत्ताएं न्यारी न्यारी हैं, अर्थात दोनों के स्वरूप न्यारे न्यारे हैं। और स्वरूप तो पहले बहुत बता चुके कर्ता कर्म अधिकार में। आश्रव जड़ रूप हैं, विकारी भाव हैं, दुख स्वरूप हैं, आगामी बंध के कारण हैं, आकुलता रूप हैं, अपवित्र हैं, अशुचि हैं। इतना सारा आश्रव के बारे में बताएं। ज्ञान स्वरूप, अब इसके बिल्कुल ओपोजिट, वो ज्ञान स्वरूपी है, सुख स्वरूपी है, निर्जरा का कारण है, परम पवित्र है, शुचि है। ये जीव के बारे में इतनी बात कही। दोनों का स्वरूप न्यारा न्यारा है, इसलिए दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न है ना। अब अपन आगे बात बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इतनी सबको क्या क्लियर हो गई बात? बोलो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं। और इस प्रकार जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, तब एक के साथ दूसरे को
आधार आधे संबंध भी है ही नहीं। हम इनके आधार से, भैया पत्नी किसके आधार से? पति के आधार से। पति किसके आधार से? बच्चों के आधार से। बच्चे किसके आधार से? माँ बाप के आधार से। भैया सब अपना पुण्य पाप, घाती अघाती, अपना स्वरूप, अपना ज्ञान, अपना क्षयोपशम, अपनी श्रद्धा, अपना चारित्र, सब अपना अपना लेके आते हैं। कोई किसी के आधार से नहीं है। पिताजी एक, पुत्र चार, और पिताजी के आधार से 4 बच्चे, तो 4 बच्चे एक जैसे, एक ही पिताजी हैं। तो पिताजी के आधार से बच्चे और बच्चे के आधार से पिताजी। कोई संबंध है? आधार आधे संबंध? कोई संबंध नहीं, कोई किसी के आधार से नहीं। समझ में आ रही है यहाँ पे? अब यहाँ तो बात करनी है राग आदि भाव की। तो क्या बोल रहे हैं? इसलिए प्रत्येक वस्तु का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप, दृढ़ता पूर्वक रहने रूप ही आधार आधे संबंध है। इसलिए प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा को पाती है, और इसका ये इसका आधार नहीं और इसका ये आधार नहीं। इसका इससे आधार आधे संबंध है, इसका इससे आधार आधे संबंध है। सब अपने अपने आधार से रहते हैं। दृष्टांत दिए जा रहे हैं लौकिक के, और समझना है पारलौकिक। ये ध्यान रखना। ऐसे दृष्टांत दिए जाएंगे पत्नी बच्चे, तो ये दृष्टांत है। पत्नी बच्चे होते ही नहीं मेरे, इस बात को समझते हुए चलना, क्योंकि स्वरूप बताया जा रहा है अमूर्तिक भगवान आत्मा का, और दृष्टांत देने पड़ते हैं वे जो परिचित हैं। तो सुनते सुनते भी हम यही समझते रहते हैं पूरी गाथा हो गई, पत्नी बच्चे तो हमारे ही हैं। और यहाँ सूक्ष्म राग आदि भाव से भिन्नता करा रहे हैं, और उसकी भिन्नता बताने के लिए पत्नी बच्चों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। पत्नी बच्चे तो कोई होते ही नहीं, तो पहली बात खत्म हो गई। समझ में आ रही है बात? रहते हैं नहीं आधार से, और फिर क्या कहते हैं? सही बात है, आजकल कौन किन के आधार से रहता है? भैया सही बात है, आजकल तो मोड़ी पैसा कमाने लगी, किन की पड़ी। बोलते तो फिर ऐसे ही हो, दुखी होके। तो फिर स्वीकार कर लो, कोई किसी के आधार से नहीं, बात खत्म हो गई। सबका अपने अपने में स्वस्वामी संबंध है। देखो कैसी विडंबना है। जगत में दिखाई तो यही दे रहा है कि कोई किसी के आधार से नहीं रहता, तो भी स्वीकार नहीं करता ज्ञान। और ऐसा स्वीकार कर ले तो मोटी छटनी हो जाए, लेकिन अभी स्वीकृति तो यहाँ करनी है विभाव और स्वभाव में। कोई इतना स्वीकार कर ले, सही बात है, पत्नी बच्चे कोई किसी के आधार से नहीं, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा? नहीं होएगा। वो मोटी मोटी छटनी होके, ज्ञान शांत होके, यहाँ पे द्रव्य गुण पर्यायमयी आत्म वस्तु को जानना है। अब उसको बता रहे हैं कि आत्मा में भी स्वभाव के प्रदेश न्यारे, विभाव के प्रदेश न्यारे। स्वभाव अपनी सत्ता में रहता है, विभाव अपनी सत्ता में रहता है। स्वभाव का विभाव के साथ आधार आधे संबंध नहीं, और विभाव का स्वभाव के साथ कोई आधार आधे संबंध नहीं। ऐसी बात चल रही है। बोलो, जीव के अंदर अंदर इतनी इतनी स्वतंत्रता की बात चल रही है। ये स्वतंत्रता का शंखनाद है, अपने स्वभाव की प्राप्ति का शंखनाद है। वहां हम जाने किन किन में छोटे छोटे क्या कहें। कल परसों उदाहरण दिया था ना, पेंसिल खो गई और ढक्कन बच गया, तो ढक्कन संभाल के रखो। काहे के लिए? कभी दूसरी पेंसिल खो जाएगी, किसी का ढक्कन खो जाएगा, तो ये पेंसिल में लगाने के काम आएगी।
कितनी छोटी छोटी कितनी चीजों से कितने संबंध जोड़ के रखे हैं, बोलो। और यहाँ तो स्वभाव विभाव की चर्चा चल रही है। कैसा वस्तु स्वरूप है, वो ज्ञान स्वीकार कर ले, बस आनंद है। ठीक है, देखो आगे अब थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो अब क्या कह रहे हैं, इसलिए इतनी पूरी बात बता दी, इसलिए ज्ञान जो कि, अब यहाँ ज्ञान ज्ञान भेद से कहोगे तो ज्ञान लगा लो, अपनी शुरू से चर्चा चल रही है। और यहाँ ज्ञान मतलब आत्मा, क्योंकि कुंद कुंद आचार्य भगवान लक्षण से ही बात करते चले आए पूरे समय सार में। ज्ञान मतलब भगवान आत्मा, आत्मा जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, करना नहीं है। क्या बोला? ज्ञान जो कि, आत्मा जो कि, मैं जो कि जानन रूप क्रिया में प्रतिष्ठित हूं ऑलरेडी, प्रतिष्ठित हूं ऑलरेडी, होना नहीं है भैया। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाए तब है, कोई घटना घटे बस ज्ञाता रह जाए बस तब है। अरे तब नहीं है, ये स्वीकार करोगे तो ज्ञाता दृष्टापना पर्याय में प्रकट होएगा। देखो देखो, थोड़ा सा अभ्यास कर रहे, सब ध्यान से सुनना। ये भगवान आत्मा प्रति समय अपनी जानन क्रिया मात्र जानने रूप क्रिया, इस स्वरूप में ऑलरेडी प्रतिष्ठित है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहां एक क्षेत्रावगा संबंध बना हुआ है। किसके, यहाँ पर कितनी चीजें हैं, यहाँ पर फोन म्यूट करना, किसका अनम्यूट है। यहाँ पे कितनी चीजें हैं, यहाँ पे कितनी चीजें हैं, शरीर का संयोग बना हुआ, शरीर, कर्म और राग आदि भाव, है ना। तो शरीर और कर्म तो अपन अभी वैदिक ज्ञान करते ही आ रहे हैं, और यह राग, ये इतनी चीजें यहाँ पर हैं। ठीक है, 4 चीजें हैं। अब शिकंजी याद कर लो अपनी, शिकंजी पियो, गर्मी आने वाली है। शिकंजी में पानी, नमक, नींबू, चीनी, 4 चीजें। बोलो किसका किसके साथ संबंध है, बोलो। किसी का किसी के साथ संबंध नहीं है। क्यों? सबकी सत्ता न्यारी न्यारी है, सबकी सत्ता न्यारी न्यारी है। चीनी अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, पानी अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, नींबू अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, नमक अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में। सब अपने अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, सब अपने अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। चीनी अपनी मिठास रूप क्रिया में प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठा को प्राप्त है वो। पानी अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त है, नमक अपनी प्रतिष्ठा को। अब आप चीनी को ऐसा बोलो कि सुन चीनी, तू तो बस मिठास में ही रहे, तब है तेरी बात। तो वो क्या बोलेगी, भैया हम तो अपनी स्वरूप में ही प्रतिष्ठित हैं, रहे क्या, हम तो मिठास रूप, हमारे में तो मिठास की ही क्रिया हो रही है हर समय। फिर आप कैसे कह रहे हो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहे?
तू तो बस मिठास कर अकेली। तो हम तो मिठास रूप क्रिया ही हो रही है हमारे में। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब पानी को बोलो, अरे पानी तुम तो मीठे हो गए, नी चीनी डाली तो। तुम तो अपने पानी रूप क्रिया में ही रहो। तो कह रहा हम तो रहते ही हैं। समझ में आ रही बात? अब चीनी अपनी मिठास रूप क्रिया में प्रतिष्ठित होने पर भी, पानी अपनी शीतल रूप क्रिया में प्रतिष्ठित होने पर भी, यदि पानी ऐसा बोले कि मैं मीठा हो गया, पानी ऐसा बोले कि चीनी के संयोग से मैं मीठा हो गया, तो बोलो कैसी बात हो गई है? अगर तू ही मीठा हो गया तो चीनी क्या कर रही है? चीनी क्या कर रही है बोलो? अगर तू ही मीठा हो गया तो चीनी क्या कर रही है? फालतू हो गई ना वो। तो तू शीतल क्रिया भी कर रही है, कर रहा है, और मिठास क्रिया भी कर रहा है। दो क्रिया कर रहा है। पहले ही बात हो गई, एक द्रव्य दो क्रिया करता है, ऐसा जो माने वो सर्वज्ञ भगवान के मत से ही बाहर है। ऐसा कह रहे हैं। तुम जैन मत से बाहर हो, तुम तो कोई और सांख्य मती हो, कोई वैशेषिक मती हो, कोई नैयायिक मती हो। तुम जैन मती नहीं हो। मत से बाहर है तुम्हारा ज्ञान। हरी बात समझ में? देखो, ज्ञान भगवान आत्मा अर्थात मैं अपनी जानन क्रिया ही कर रहा हूं, और यहाँ पर शिकंजी की तरह यहाँ पर तीन चीजों का संयोग बना है। तो अब ये ज्ञान जानन क्रिया रूप परिणमन करने पर भी ज्ञान कह रहा है मैं शरीर हूं। सुनना बहुत ध्यान से। ज्ञान बोल रहा है मैं शरीर हूं। अब शरीर हूं, अब जो स्वाध्याय सुनी, अब ये क्या कह रहा है ज्ञान? कि वो बात तो सही है, अपन ज्ञाता दृष्टा रह जाए तब है। तो तू ये तो स्वीकार कर रहा है कि मैं शरीर हूं, और शरीर हूं ऐसा मानकर तू ज्ञाता दृष्टा पर्याय में प्रकट हो जाएगा। ऐसा जाना मैं शरीर हूं, अज्ञान मोह राग द्वेष, तो तूने कारण तो दे रखा है राग द्वेष की उत्पत्ति का, और हवा में बोल रहा है कि ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं। क्या बोला? किसको समझ में आई ये वाली बात? और नहीं आई तो दोबारा बोलना। शांतनु समझ में आई? कारण क्या दे रखा है कि जिसमें राग द्वेष उत्पन्न हो, और फिर सेनवाणी पढ़ के बड़े महान होके क्या बोल रहे हैं? भैया ज्ञाता दृष्टा रह जाए तब है बात। ज्ञान का बस अपने को राग द्वेष उत्पन्न कर रहा है, ये दिस इज द पॉइंट। और फिर मैं ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं? अरे भैया तू ज्ञाता ही दृष्टा है। तो अब सुन, शुरू से ही है। हाँ, अनादि से कार्यक्रम चल रहा है। अब देखना, अब जिस ज्ञान ने ये जाना कि मेरे में तो सिर्फ जानन क्रिया होती है, और यहाँ पे अभी भी संयोग है, और संयोग में परिणमन हो ही रहा है सबका अपना अपना प्रति समय। इस ज्ञान ने स्वीकार कर लिया शरीर की क्रिया मेरी नहीं, कर्म की क्रिया मेरी नहीं, आश्रव की क्रिया मेरी नहीं, मेरी तो सिर्फ जानन क्रिया है। अब इन क्रियाओं में कुछ उटपटांग हुआ, मेरी तो जानन क्रिया है, राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं हो रहे, और ये पर्याय में प्रभुता प्रकट हो गई। और तुम नहीं ऐसा जान रहे तो भी तो तुम ज्ञाती दृष्टा हो। इसलिए यहाँ पर स्वीकृति, मैं मेरी तो अभी जिस समय क्रोध उत्पन्न हुआ है उस समय भी क्रोध से मेरा कोई आधार आधे संबंध नहीं, कोई स्वस्वामी संबंध नहीं, इस क्रोध का स्वामी मैं नहीं,
तो परिणति उससे हटके इधर आए, ऐसा दिखा रहे हैं। देखो जो अलमारी में अंगूठी रखी है, तो खड़ा हो गया अलमारी के सामने। देखो वो थर्ड रो में रखी है, रुमाल के नीचे। देखो थर्ड रो में देखो, अब दिखा रहे हैं थर्ड रो और तुम ढूंढ रहे हो सेकंड रो में, कब मिल जाएगी? यहाँ भगवान आत्मा दिखा रहे हैं, आचार्य भगवान भगवान आत्मा, और तुम देख रहे हो शरीर की रो में। ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, कब रह पाओगे ज्ञाता दृष्टा? थर्ड रो में दिखा रहे हैं ना अंगूठी, थर्ड रो में देखो, सेकंड रो में नहीं देखो, मिल जाएगी। ऐसे ही प्रभु हमें स्वरूप बता रहे हैं कि तुम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो, तुम पर को जानते हो, तो वो पर तुम्हारे ज्ञान में प्रवेश नहीं होता और किसी पर से तुम्हें लाभ हानि नहीं होती, और तुम्हारी प्रति समय जानन क्रिया हो रही है। ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान चल रहा है और ये रहस्य पता चल गया। ओहो, मैं आश्रम में प्रतिष्ठित नहीं हूं, आश्रम से मेरा कोई संबंध नहीं है, आधार आदि संबंध नहीं है, मैं आश्रम में प्रतिष्ठित नहीं हूं। ओहो, मैं तो अपने ज्ञान में ही प्रतिष्ठित हूं। ये रहस्य का ज्ञान हो गया और ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हो गया, काम खत्म, संवर प्रकट हो गया, आनंद प्रकट हो गया। अब दुनिया कह रही है, क्यों प्रभु आपको उनने गले में सर्प डाला, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा? अरे मैं तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हूं, मेरे ऊपर कोई ने सर्प डाल ही नहीं सकता मेरे ऊपर कोई। सीता जी के पास गए, क्यों? तुम्हें रामचंद्र जी ने बिना पूछे और ऐसे धोखे से भेज दिया तुम्हें जंगल में, तुम्हें कुछ नहीं होता? वो कह रही हैं कि मैं मेरी देह में ही नहीं रहती, जब देह में ही नहीं रहती तो जंग से वो महल में कब रह रही थी मैं? जब देह मेरी नहीं होती तो रामचंद्र जी से मेरा कौन सा संबंध है, आधार आदि संबंध? सो रामचंद्र जी के आधार से मुझे रहना है। तुम्हें कुछ नहीं होता? हाँ, मुझे कुछ नहीं होता। सेठ सुदर्शन से पूछा, प्रभु वो रानी तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रही थी और उल्टा आरोप लगा दिया, और है ना राजा ने तुम्हें सूली पे चढ़ाने का आदेश दे दिया, तुम्हें कुछ नहीं होता? मैं तो मेरी स्वरूप में प्रतिष्ठित हूँ, रानी ने मुझे छुआ ही नहीं है, मैं मूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, मुझे कौन छू सकता है? समझ में आ रही बात? अभी मुनिराज की बात करो तो कहेंगे बे तो भैया मुनिराज है, उनकी क्या बात करते हो? मुनिराज की मत करो, ज्ञानी धर्मात्माओं की करो। क्यों बनारसी दास जी जो तुम्हारे घर में चोरी कर रहे और आप कुछ नहीं कह रहे, पुटरिया और रखवा रहे उनके सिर पे, आपको कुछ नहीं होता? मैं मेरी स्वरूप में प्रतिष्ठित हूं। इसका लक्ष्य करने पर अनंत पाप होगा। सुनो, बिगाड़ लो, सुधार लो। ओ प्रभु, जिस भार में जो कुछ भी है सब पुण्य पाप की खेती है, तुम्हारा कुछ नहीं है, ये पूर्व पुण्य की खेती है। अज्ञान दशा में बांधे गए कर्मों का कार्यक्रम है। अब तो सम्य ज्ञान होके कर्म की निर्जरा करने का काल आया है। बोलो। दूसरे अन्यमति भी कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अभी चारों चोर घर गए, आज तो बड़ा मालटाल लूटे आए। माँ बोली ये इतनी चोरी कहाँ से करी? चोरी की बातें तो दूर हो गई, वे आपस में बात करने लगे, ये बता तेरी सिर पर किसने रखा, उसके सिर पर किसने रखा, इसके सिर पर किसने रखा? माँ सुन रही थी। अब ये जो कहानी किससे सुनते हैं ना हम, ये संबंध बना बना के सुनते हैं।
माँ सुन रही थी, वो तो सब निमित्त थे। वो एक परमाणु का वियोग बिना कर्म की व्यवस्था के नहीं हो सकता। माँ बोली चलो वापस लौटा के आओ, वहीं गया वहीं। वो सामग्री गई, वापस आ गई। अब उनको जाने पर कोई शोक नहीं और आने पर कोई हर्ष नहीं। क्यों? मैं इन कपड़ों में प्रतिष्ठित नहीं था, इन कपड़े लत्तों से मेरी प्रतिष्ठा नहीं थी। भगवान आत्मा की प्रतिष्ठा किससे? जो अपनी प्रतिष्ठा नहीं करता उसकी दुनिया प्रतिष्ठा नहीं करती। जरा जरा से मैं तो तुम्हारी वो पॉइंट बन जाता है, जरा जरा सी बात में काय कोई ईगो पॉइंट बनता है। पर से संबंध बनाया है नहीं, बनाया है। बोलो, तो दुखी अनंत पाप से 24 घंटे दुखी, ये अज्ञानता मिथ्या तो महापाप है। जीव इससे दुखी है। राग द्वेष जो आकुलता दुख है ना, वो अज्ञानता मिथ्यात्व की का रिजल्ट है। वो जैसे कोई बीमार हुआ, अब उसका ब्लड लॉस हो गया, तो ब्लड लॉस तो रिजल्ट है भैया। इसका कारण ढूंढो, कारण। कारण मिटाएंगे तो कार्य मिट जाएगा, और कारण नहीं मिटाएंगे तो वो कार्य नहीं मिटेगा। ऊपर से चढ़ा दो बहुत सारा ब्लड, कारण तो मिटा नहीं, तो फिर लॉस हो जाएगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे तुम स्वरूप तो जानो मत, भैया हम तो चुप रहते, कर लो लीपा पोती, कुछ फायदा नहीं पड़ेगा। फिर वो ऐसा विद्वान लोग से उदाहरण देते हैं कि नाली में से बहुत गंदा पानी आता था, तो तुम ढट्टा लगा दो नाली में, अब नहीं आ रहा ना पानी, वो प्रेशर बनेगा ना जब, और फिर वो निकल जाएगा। तो जो पहले थोड़ा थोड़ा निकलता था ना, अब धड़ाम धड़ुम निकलेगा, बहुत प्रेशर में निकलेगा। ऐसे थोड़े दिन सब सही सही चलता है, फिर बम विस्फोट हो जाता है, क्योंकि कारण नहीं मिटाया था। कारण मिटाओगे तो कार्य मिटेगा, और कारण नहीं मिटाया तो कार्य नहीं मिटेगा। फिर हवा की बातें करते रहो। ऐसा यहां पर कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। मैं जानने देखने वाला ही हूं अभी हूं। वह जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत्व होने से ज्ञान में ही है। भगवान आत्मा का अभिन्नत्व भिन्न नहीं किया जा सकता। जैसे चीनी में से मिठास को भिन्न नहीं किया जा सकता, कितनी रॉकेट साइंस लगा दो, नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार भगवान आत्मा से ज्ञान का अभिन्नत्व, देखो आचार्य भगवान के एक एक शब्द कितने वजनदार हैं। अभिन्नत्व है, कभी न्यारा नहीं किया जा सकता। अब जब मेरा ज्ञान के साथ ही अभिन्नत्व है, मेरे में हर समय जानन क्रिया हो ही रही है, तो अब मुझे कौन सा अलग से जान ज्ञाता दृष्टा रहना है? रहता ही हूं, होना नहीं है। नहीं, पर्याय में। हाँ सुनो, पर्याय में। जिस ज्ञान ने स्वीकार किया कि मैं ज्ञाता दृष्टा ही हूं, वो क्रोध उत्पन्न हो गया, सो ज्ञाता दृष्टा कहाँ रहे? हाँ, क्रोध में प्रतिष्ठित है। उस काल में भी मैं मेरे ज्ञान स्वरूप में ही प्रतिष्ठित हूं। और ज्ञान ने स्वीकार किया, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, तो पर्याय में उतना ज्ञाता दृष्टापना प्रकट हो गया, पर्याय में प्रकट हो गया। किसके आश्रय से? कि मैं मेरे स्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहता हूँ, मेरा ज्ञान के साथ अभिन्नत्व है, और मेरा संयोगों के साथ, शरीर के साथ, रागादि भाव के साथ, सबके साथ मेरा भिन्नत्व है। उनके साथ मेरा संबंध नहीं है,
इस ज्ञान में संवर प्रकट होता है, इस विधि से संवर प्रकट होता है। तो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, क्रोधादि जो कि क्रोधादि क्रिया रूप से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वह क्रोधादि से अभिन्नत्व होने के कारण क्रोधादिक में ही है। अब देखो सब में आदिक 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 लगा है, तो अब स्थूल से सूक्ष्म तक आओ। संयोगों के साथ ही अभिन्नत्व होने से संयोग में ही है। शरीर का क्या बोल रहे हैं? एक मिनट। क्रोधादि जो कि क्रोधादि क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। यहाँ पर शरीर रखो। शरीर जो कि शरीर रूप क्रिया, उसके स्पर्श रस गंध वर्ण, उसका मिलना बिछोड़ना, पुद गलता है, सड़ने रूप अपनी क्रिया में प्रतिष्ठित है। अभी थोड़ी देर पहले बात करी, पूरे शरीर में सर्वांग में कोड़ टपक रहा है, तो शरीर में प्रतिष्ठित है। एक परमाणु शरीर का मेरी जानन क्रिया में ही प्रवेश नहीं हुआ। जानन क्रिया में शरीर पूरा झलक रहा है, पूरी तरह से झलक रहा है, टपकता कोड़। लेकिन टपकता हुआ कोड़ ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं है। इस काल में भी ज्ञान में प्रतिष्ठित है। विचार करो। वो मुनिराज से कह रहे हैं, प्रभु आपको कोड़ हुआ है, हमारे पास दवाई है मिटाने की। वो कह रहे हैं वो संजुलन परिणति रह गई है ना बाहर, वो भी इसमें स्वरूप में थिर हो जाए, ऐसी दवाई है तो बोल, तो अब अनंत पद सिद्ध पद की प्राप्ति हो। संजुलन के अभाव करने की विधि बाहर में कुछ नहीं है। तुम कितना शरीर को सही कर लो, संवर नहीं प्रकट होता। अब मुनिराज बोले इतना टाइम कहाँ जो शरीर में डालें, इतनी ताकत तो थूक में है, कंचन सा चमक गया शरीर, पर समय कहाँ है? इसके लक्ष्य से मेरा क्या भला होएगा? बोलो। जो संजुलन परिणति बाहर है ना, वो और स्वरूप में थिर हो जाए, अनंत काल के लिए सुख हो जाएगा। तो अनंत काल का सुख देखें कि फालतू टाइम पास करें दूसरे के घर जाके। अपने घर में तो रोटी नहीं बनी, सबके सब बच्चे रो रहे बिलख रहे। अब दृष्टांत फिर लो, ऐसा ही आएगा बच्चे कच्चे का। पर ऐसा नहीं समझना मेरे बच्चे होते हैं, बहुत सूक्ष्म चर्चा चल रही है। और दूसरे घर जा जाकर रोटी बना के आए। ऐसी महिला को कोई पागल बोलेगा कि नहीं बोलेगा? एकदम मूर्ख है। तेरे बच्चे रो रहे हैं, तू चली माँ दूसरे घर खाना बनाने। अपने घर में बना, अपने बच्चों को पाल। ऐसे ही तुम दूसरे के घर का ध्यान रखने जा रहे, जिससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। और तुम्हारे ज्ञान श्रद्धा चारित्र के बच्चे रो रहे 24 घंटे। अपने बच्चों को देखो। बोलो, समझ में आया? अब सोफा ले आए नया, तब अच्छा हो जाएगा। अब थोड़ी यहाँ डिजाइन बना लें, फिर अच्छा हो जाएगा। फिर ऐसा कर लें, फिर कोई एंड है इनके कोई? अच्छा, जो कुछ हो रहा है वो उदयाधीन है, लेकिन उसका बड़ा पाप नहीं है। बड़ा पाप ये है कि ये मैं हूं, मेरे हैं, इसको सही करने से मुझे लाभ होता है, ये बिगड़ जाए तो मुझे हानि होती है। तो तुमने अपनी सील थी ना, वो तोड़ दी, माल लीक हो गया पूरा। जिन परम पैनी सुबुद्धि रूपी छैनी, डार अंतर भेदिया, वर्णादि और रागादि से निज भाव को न्यारा किया। ठीक है। और ज्ञायक का ग्रहण हो गया, इस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हो गया। आगम से वस्तु स्वरूप को जाना जाए और युक्ति न्याय से रहस्य का विशेष ज्ञान हो, और ज्ञान में ज्ञायक ग्रहण हो जाए, और फिर दरवाजा बंद, ढक्कन बंद, बस
ठीक है, इस तरह से बाहर को अपना समझ के जो कर रहा है ये महापाप है, ये महापाप है। अभी बाहर के कार्यक्रम तो चलेंगे, लेकिन जीवन जीने की कला सीख ली। हाँ, वो दिया देना है इसलिए बस वो तो अभी चलेंगे, और जैसे जैसे स्वरूप का आश्रय होता जाएगा ना, तो उतना उतना कर्म बंधन मिटता जाएगा, उतनी उतनी शांति प्रकट होती चली जाएगी। बाहर में जो कुछ होना होएगा वो सब होता चला जाएगा, बस आनंद धारा चालू हुई। अभी बाहर में उदय व्यवस्था में 96,000 हो, उदय की व्यवस्था में स्वर्ग आदि में 40 नील इंद्राणी हो, 40 नील, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, सोचो उतनी नील तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सारी जिसके पास जो कुछ है बाहर में सब उदय जनित व्यवस्था है, परमाणु से परमाणु। बस इनमें अपने स्वरूप को नहीं जानकर ये अच्छा ये बुरा ये अच्छा, लोग ऐसे सोचते स्वाध्याय करने लगेंगे तो फिर ऑफिस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे कि तुम जाते ही नहीं हो। ये बात चल रही है। आप तो अपनी जानन क्रिया रूप स्वरूप में प्रतिष्ठित हो, जाते कहाँ हो? तो जाते तो हैं, जाते तो हैं कि भैया वो जाने की क्रिया होती है, शरीर की क्रिया है, जाने के भाव होते हैं, वो आश्रम की क्रिया है। ये अनादि से कर्म बंधन हो रखा है, उसके फल में ये ऐसे अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। और स्वरूप जाना, और वो धीरे धीरे परिणाम मिटते हैं, कर्म मिटते हैं, वे नौकर्म मिटते हैं, शरीर की क्रियाएं मिटती हैं, अपने स्वरूप में अनंत काल के लिए प्रतिष्ठित हो जाते हैं। पर्याय अपेक्षा से ऐसा संबंध है। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।